एवरीवन। मैं सीएस रीवा मुंगला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो एज यू ऑल नो, हम लोग ने डिसाइड करा था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल से बात करेंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन विद सीए विदुला साड्डा। तो अगर मैं बात करूँ विदुला की, तो विदुला ने अपनी स्कूलिंग जयपुर से करी है एंड इन्होंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। करंटली शी इज वर्किंग इन डिलॉयट गुरुग्राम। उससे पहले वो पीडब्ल्यूसी बॉम्बे में भी जॉब करी है। सो विदुला, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू पुस्तक कॉमिक्स। सो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एज अ प्रोफेशनल टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल लाइफ में भी और स्टूडेंट लाइफ में भी, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सके। सिंस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहते हो कि आपने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो गया? First of all, thank you so much, Riva, for inviting me on this session. I'm so much honored. So, time management or clearing CA in first attempt, of course, these things are very much linked. टाइम मैनेजमेंट हम वैसे भी देखें लाइफ में, सिर्फ ना हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में कुछ भी हम करना चाहते हैं तो इट्स वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी सिंस हम बहुत प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, टू क्लियर प्रोफेशनल एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, सो या उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जर्नी से उसको कनेक्ट करूं तो तब मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्लियर किया था 2021 में। तो उसके एक साल पहले तक मेरी सिचुएशन थी कि आई वॉज जस्ट इन दैट माइंड सेट टू ड्रॉप दैट कोर्स। सो एक साल पहले तो मैंने बेरली कोई भी ट्यूशन नहीं की थी, मैंने अपनी बुक्स खोली तक नहीं थी। तो लेकिन तब वो एक साल का पीरियड आया, तब मेरे पास मुश्किल से 7-8 महीने बचे थे। तब मुझे लगा कि अब मैंने सिंस 4 साल इन्वेस्ट कर दिए, तो अब मेरे पास देर इज नो ऑप्शन टू गोइंग बैक। अब मुझे एग्जाम देना ही है। सो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी कि हाउ टू क्लियर सी एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी मुझे सबका एक तरफ से निकला कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर आपने टाइम ढंग से मैनेज किया है तो नो वंडर यू कैन ऑल्सो क्लियर दिस कोर्स इन 3 मंथ्स। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर वो आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, टाइम मैनेजमेंट किया है, तो बात करते हैं टाइम कैसे मैनेज करें। सो मैं कैसे करती थी, since we all know that be it CA, CS, CMA और any professional course, उनका कोर्स बहुत वास्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि कोर्स को समझो कि भाई क्या क्या पढ़ना है हमें। एक बार गो थ्रू करो और कोर्स को आपने समझ लिया कि भाई ठीक है, ये चैप्टर्स है, ये सब्जेक्ट है, उनको फिर डिवाइड करो। जैसे मैंने पर्सनली अपना पूरा स्ट्रक्चर जितना भी मुझे पढ़ना था, मैंने उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 6 मंथ्स, तो मुझे ये पता था कि मुझे इस महीने में ये 2 बुक्स तो कंप्लीट करनी है, ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो मुझे पता है कि मेरे मंथली टारगेट्स क्या है। फिर उसको मैंने फर्दर वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर दिया कि अब मुझे पता है कि ठीक है, अगर मुझे सब्जेक्ट करना है एक महीने में, तो मुझे उस सब्जेक्ट के ये एक पार्ट या फिर ये 2-3 चैप्टर इस हफ्ते में करना है। अब मुझे वीकली पता है, मंथली पता है, और अब आया दिन की बात। सो हाउ आई यूज टू विन माई डे। मैं मुझे मुझे ब्रॉड पिक्चर पता है, मुझे ये करना है। सो अब डे बाय डे मैं अपनी डायरी में लिखती थी कि अब मुझे इस दिन ये पर्टिकुलर चैप्टर करना है, फिर इसका ये पार्ट करना है और ये पूरा कंप्लीट करना है। बट अब मैंने इतना बोल दिया, तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई अगर हमने लिख दिया तो हमें करना ही है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो मैं मानती हूँ कि आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपका 30-50%, उससे ज्यादा आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर नहीं पाओगे। जैसे जैसे यू प्रोसीड इन योर जर्नी, इट विल गो टू 80%, इट विल गो टू 85, इट विल गो टू 90%, 100% तो कभी नहीं होगा। बट अगर आप वो 80-90% तक भी एस कर लेते हो ना, you have already won your subject and you have already won this course। बाकी तो रिजल्ट तो एग्जाम में शो होंगे, बट आप पहले ही सीए बन चुके हो अगर आपने इतना सब कुछ क्रैक कर लिया है, तो 80% तक आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो। सो या प्लानिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू ब्लॉक योर टाइम फॉर सब्जेक्ट, फॉर चैप्टर्स, फॉर व्हाटएवर कॉन्सेप्ट यू फाइंड इट हार्ड हार्ड टू ग्रेस्प, उनके लिए टाइम ज्यादा ग्रैप करो, उनको ज्यादा पढ़ो। बट या फॉलोइंग योर टाइम टेबल एंड स्टिकिंग टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होंगे, but yeah, you have to be motivated and you have to be focused if you really want to crack this course in first attempt। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक कोर्स तो सब कर लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 80-90% तक भी कर लिया तो बेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम का जब दिन होता है ना, तो उस दिन ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है। तो उस हम्म। पे आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या आपने भी ऐसा फील करा था कि लाइक एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा?
कि टू बी कोई वेरी अगर कोई ऑनेस्ट, क्वेश्चन टू बी वेरी तो उनको ऑनेस्ट, समझ। 11 हाँ 11th 12th में ऐसा होता था कि हमें एग्जाम के दिन कुछ भी नहीं आ रहा, वैसे फीलिंग आती थी, बट इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, सो आई कैन बेट एग्जाम के दिन ये तो नहीं लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके 2-3 चैप्टर बहुत हार्ड आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है भाई इसमें सब भूल गए, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आपने इतनी मेहनत की, आपने 6-7 महीने लगाए हैं पढ़ने में, तब वो ऐसा तो कभी नहीं लगेगा कुछ भी नहीं आता। बट हाँ, एग्जाम के टाइम की एंग्जाइटी होती है कि हम हमारे पास पता है कि हमारे पास रिवाइज करने के लिए इतना सारा है, बेयरली हमें एक दिन छुट्टी मिलती है सीए में, आप लोगों को तो आप सीएस हो, आप लोगों को एक दिन का ब्रेक भी नहीं मिलता है, यू हैव टू डू कंटिन्यूस एग्जाम्स। तो वो उस लिमिटेड टाइम में वो चैप्टर पूरा रिवाइज, मतलब पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, इट्स बेयरली इम्पॉसिबल। तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि हमने यार ये रिवाइज नहीं किया, ये रिवाइज नहीं किया, तो उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए मैं ये कहूंगी कि आप एग्जाम्स के पहले आपको प्लानिंग करनी होती है कि तब एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके पहले आप प्लान करके रखो कि तब एग्जाम्स के पास आपके पास एग्जाम के टाइम जितना भी टाइम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक दिन है बीइंग अ सीए, इफ यू आर अ सीए तो आपके पास एग्जाम आप देख के आ रहे हो तो कुछ 5-6 घंटे बचते हैं, उसके बाद अगेन यू हैव टू सिट फॉर एग्जाम्स। तो आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले प्लानिंग करना है कि उन 4-5 घंटे या फिर एक दिन में हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ये तो रिवाइज करके जाना ही है। वो प्लानिंग आप एग्जाम से पहले करनी होती है। एग्जाम के टाइम अगर आप इसे छोड़ दोगे तो स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी। लेकिन अगर एग्जाम के पहले इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड, इफ यू आर फुली प्लान्ड, तो आपकी एंजाइटी स्ट्रेस खत्म तो नहीं होगी लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगी, एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन योर एग्जाम्स। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि लाइक बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या मॉड्यूल्स जो कि हम लोग के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हमको देते हैं क्या वो सफिशिएंट है, या हमको कोई एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस या ट्यूशंस के नोट्स मटेरियल भी पढ़ने चाहिए। तो इस पे क्या ओपिनियन है आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूट का मटेरियल कंसिडर दैट योर बाइबल। उसके बाहर मत जाओ क्योंकि उसके बाहर देयर आर इनॉर्मस, लाइक देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर सेलिंग देमसेल्व्स। उनका काम है उनको बेचना, वो आपको अलग अलग कोर्सेज बेचेंगे, अपनी बुक्स बेचेंगे। बट अगर आप उसमें फंस जाओगे ना तो ऐसा कुछ होगा कि आप इंपॉर्टेंट चीजें जो इंस्टीट्यूट आपको चाहता है कि आप पढ़ो, आप वो मिस कर दोगे, बिकॉज अगर आप इतने लिमिटेड टाइम में इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अदर मटेरियल दोनों चीजें कवर नहीं कर सकते, आप कुछ भी एक कर सकते हो। तो कंसिडर योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एज योर बाइबल, उनमें ही नोट्स बनाओ, उनमें ही मार्किंग करो, उन्हीं को पढ़ो, एंड दे आर मोर देन सफिशियंट। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इतना वाइड है कि आप उसको ही पूरा पढ़ लो ना, तो आप एआईआर ला सकते हो, तो उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट स्टिक टू दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट गो आउटसाइड योर इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड जस्ट हैव अ बिलीफ एंड फेथ इन व्हाटएवर योर इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग यू, एंड स्टिक टू दैट। अच्छा, नेक्स्ट ये चीज, जैसे जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, चाहे वो सीए हो या सीएस हो या सीएमए कोर्स हो, तो उस ट्रेनिंग्स के बाद हम लोग के फाइनल के एग्जाम्स होते हैं। तो लाइक बच्चों का ये रहता है कि ट्रेनिंग पीरियड भी हमको करना है, हमको लाइक पूरा वर्किंग भी सीखनी है, उसके बाद हमको हमारे फाइनल की तैयारी करनी है। तो उस दौरान वो कैसे अपना टाइम मैनेज करें जिससे उनके लिए पढ़ाई करना इजी हो जाए? ट्रेनिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको बिफोर यू आर एक्चुअली डूइंग अ जॉब और आप पढ़ते हो अपना मटेरियल, उसके पहले अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उससे आपको काफी प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो एंड वो अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई में हेल्प करती है। वो आपको तब आप उसको पढ़ोगे, आप जो काम आपने ऑलरेडी किया है, तो आप चीजें जल्दी ग्रास्प कर पाओगे और आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पाओगे। सो ट्रेनिंग्स आर ऑफकोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ट्रेनिंग के साथ मैं मानती हूँ कि ट्रेनिंग से बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग, सो इट्स बेयरली इम्पॉसिबल दैट आप पढ़ भी पाओ आपके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। तो ट्राई कि आप, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, कि आपकी ट्यूशन सारी कंप्लीट हो जाए। बिकॉज ट्रेनिंग के बाद अगर मैं सीए की बात करूँ, तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लाइक 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, यू गेट लाइक 6 मंथ्स ऑफ लीव पीरियड बिफोर यू हैव टू एक्चुअली अपेयर फॉर एग्जाम्स। तो उन 6 महीने से पहले ट्राई करो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप, जैसे ऑफिस के टाइम होते हैं 11 to 6, तो आप सुबह एक कोचिंग करके जा रहे हो और आप शाम को आके ट्यूशन कर रहे हो, तो दैट एटलीस्ट तब आपकी 6 महीने की लीव आएगी, तो आपको ट्यूशन कुछ नहीं करनी है, आपको जो करना है सेल्फ स्टडी करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सेल्फ स्टडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर हेड दैट 6 महीने के पहले आपकी ट्यूशन सारी कंप्लीट हो, और उसके बाद अगर ट्यूशन सारी कंप्लीट है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो या यू विल बी एबल टू एज दिस एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि सीए का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, सीएस और सीएमए का रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। तो आप क्या गाइड करना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या है, काफी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, राइट? ये नेचुरल है डिप्रेस्ड होना। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? See, आप एज यू सेड डिप्रेशन में जाना और लाइक टू फील लो, इट्स वेरी मच नेचुरल, स्पेशली जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है, 1-2 दिन आप थोड़ा लो फील करोगे,
So yeah, it's very much natural, but it's again very important that आपका एक बार रिजल्ट आ गया, so of course like हमारा रिजल्ट आता है 10-12%, so 88%, 89% people are like bound to fail. So it's the fact. अब अगर आप फेल हो रहे हो तो ऑफ कोर्स आप एक दो दिन थोड़ा रो लो, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है, आप रो रहे हो, आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, अपने आप को अकेला रह रहे हो, जस्ट ओके, बट बिलीव मी एक दो दिन से ज्यादा उसको ज्यादा एक्सटेंड मत करो, तब एक दो दिन हो जाए, आपने देख लिया ठीक है रिजल्ट नहीं आया, प्रॉपर नहीं आया, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर पीयर जो पास हो गए, ट्राई टू सेल्फ एनालाइज, ट्राई टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ आप कौन सा सब्जेक्ट आपके वीक रह गए, या फिर कौन सा पोर्शन ऐसा था, बिकॉज हमने एग्जाम दी, हमें पता है कि हमारे ये सब्जेक्ट है, हमारे ये पेपर अच्छे नहीं गए, या फिर यही कॉन्सेप्ट है हम नहीं लिख पाए आंसर प्रॉपर, तो वो एनालाइज करो, सबसे पहले सारे अपने पेपर्स लो, जो भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सबको देखो, एनालाइज करो कि ये सब्जेक्ट हमारे वीक है, इसकी हमें ट्यूशन करनी है, या फिर ये सब्जेक्ट है जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल स्ट्रक्चर करो, जिन सब्जेक्ट में आप लग रहा है वीक हो उनको ज्यादा टाइम दो, जिनमें लग रहा है कि यू आर ऑलरेडी वेरी गुड उनको आप थोड़ा कम टाइम दो, ऐसे जो भी टाइम बचा के बाद 3 महीने 4 महीने रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उनका प्रॉपर प्लानिंग करके अगेन गेट बैक टू द फील्ड एंड जस्ट prepare and just get ready for the next exams, and yeah, you'll definitely ace it if you are doing proper planning. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि जॉब बेटर है या प्रैक्टिस बेटर है, तो इस पे क्या ओपिनियन है आपका? See, again it's very subjective, कुछ भी बेटर नहीं होता, इट्स अप टू द पर्सन कि आप खुद क्या केपेबल करने हो, कई लोग होते हैं जिन लोगों को एक सेट पैटर्न चाहिए होता है लाइफ में, दे आर हैप्पी कि वो एक दिन वो मंथली जॉब कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद द पे चेक्स, दे आर रिसीविंग लाइक 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है महीने का, एंड दे आर गुड विद दैट, बट कई लोग होते हैं जो दे आर नेचुरली बॉर्न हसलर्स, उनको लाइफ में एक बोलते हैं ना किक किक चाहिए होती है, सो उसके लिए, so since you are a CA तो ऑफकोर्स आपको आपकी आपकी फाइनेंस नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको ऑडिटिंग आती है, सब कुछ आता है, इफ यू आर अ हसलर यू हैव बिलीव इन फेथ इन योरसेल्फ कि भाई मैं प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश कर पाऊंगा, एंड आई हैव दैट मच ऑफ एंड्योरेंस कि मैं 2-3 साल 15-20 हजार मुझे महीने के बदले उसमें सर्वाइव करना पड़ेगा मुझे, और मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस, बट आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि प्रैक्टिस में देयर आर एक एक्सट्रीम हसल, आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको काम लाना भी है, आपको सारे क्लाइंट्स अपने लाने पड़ेंगे, आपको अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको अपना डेली मैनेजमेंट एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, एंड स्टार्टिंग के 2-3-4 साल आपका स्ट्रगल पीरियड, 5 साल आपने सीए में बिताए, अपने वो स्ट्रगल था, अगेन आप मान के चलो 4-5 साल आपको उतना ही या उससे ज्यादा स्ट्रगल करना है टू स्टैब्लिश योर प्रैक्टिस, बट हाँ, इज दिस ए देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिवॉर्ड, आपका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होगा उस पीरियड के बाद, इफ यूर अ प्रोफेशनल आपकी इनकम इनकम एक पीरियड तक आपकी रुक जाएगी, 50 लाख कमाओगे, 60 लाख कमाओगे साल का, उसके बाद आपकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बट इफ यू गो इन प्रैक्टिस एंड देयर इज नो लिमिट, स्काई इज योर लिमिट, सो choose which option is better than you, which type of person you are, and just go ahead. ओके, तो अगर इस सेशन को अपन कंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूजन में आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? सो कंक्लूजन में मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने सीए सीएमए सीएस से कोई प्रोफेशन, इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड, तो आपने इनमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया है, सो हैट्स ऑफ टू यू, दीज आर वेरी डिफिकल्ट कोर्स, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन कंट्री, एंड इनमें बहुत ज्यादा एंड्योरेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन सब कुछ चाहिए इस कोर्स को क्लियर करने के लिए, बट मैं ये कहूंगी इस पीरियड में डोंट लूज फेथ इन योरसेल्फ, बी मोटिवेटेड, आप अपने रूटीन, अपनी हॉबीज, अपना पैशन कभी मत छोड़ो, भले ऐसे नहीं कि आप 12 घंटे रोज पढ़ोगे 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 तब पास हो जाओगे, उससे आप डिप्रेस्ड होंगे, लो फील करोगे, और उससे आप पास कितनी बार में नहीं होंगे, इंस्टेड आप अपना बैलेंस करके चल रहे हो, एज वी सेड दैट आवर टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कर रहे हो कि भाई हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 1 घंटा अपना हॉबी फॉलो कर रहे हैं, हम 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ऐसे बैलेंस करके चलोगे अपने दिन को, एंड यू विल बी एबल टू विन योर डे, plus you'll be able to win your exams, and plus you'll be able to win your life. So yeah, all the best for your exams and keep going ahead, shine and come with the bright colors. सो थैंक यू सो मच विदुला फॉर योर टाइम, एंड आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी विदुला से क्वेश्चन करना चाहते हो तो विदुला की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू so much once again, Vidula. We are so happy to have you here. Thank you so much.